गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है डिजिट वेन डायग्राम। इसके पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें आपके लिए केवल वेन डायग्राम बताया था, ठीक है, बढ़िया से बताया, पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं। और आज जो आपको लेकर आए हैं वो डिजिट वेन डायग्राम है। इसमें आपका अंक का खेला है और जो आपका वेन डायग्राम था उसमें आपको अक्षर को समझना था। अक्षर समझने के बाद आप अच्छे से वो बना पाते, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ए और ए आपको एग्जाम्पल के सारे अच्छा समझाएंगे ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो। आइए, आपको इस प्रकार से प्रश्न दिया रहेगा। निम्नांकित रेखा चित्र में वर्ग लड़के को देखिए, तो इसमें आपके सामने जो चित्र है इसमें ए आपका वर्ग है, ए आपका त्रिभुज है, ए आपका आयत है और एक आपका सर्कल है। यही चार फिगर है। अब इन्हीं चारों को आपका ऊपर लिखा हुआ है, नाम दे दिया, ठीक है। क्या कर रहा है, वर्ग लड़के को, तो वर्ग के जगह पर क्या लिख देंगे, ए आपको लड़का को दर्शाता है। आगे कर रहा है वृत्त आकार बौने को, तो वृत्त देखिए तो यही ना है, ए आपका वृत्त है, तो ये किसको दर्शा रहा है, बौना को। नेक्स्ट कर रहा है आपको त्रिभुज आकार, बैडमिंटन खिलाड़ी को त्रिभुज कौन सा है, ए आपका त्रिभुज है, ए कौन सा है, बैडमिंटन खिलाड़ी, बैडमिंटन खिलाड़ी। और एक बच रहा है आपको आयत, आयत आकार किसको दर्शा रहा है, लेखक को, तो इसमें से आयत यही ना है, एक किसको दर्शा रहा है, लेखक को। पहले इसको दर्शा लेना है, दर्शा लिए, ठीक है। अब जरा सुनिए क्या करेंगे। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कर रहा है, पहला क्वेश्चन जो है, कौन सा अक्षर उन बौने लड़कों को दर्शाता है, कौन सा अक्षर उन बौने लड़कों को दर्शाता है। इसमें से कहीं से भी शुरू नहीं करना है। हम क्या करेंगे कि हम बिल्कुल शुरू से चलेंगे, जैसा बोलेगा वैसा ही करेंगे। क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बौना लड़का। अब देखिए कि बौना अलग है सर्कल और लड़का आपको ए वर्ग है। देखिए तो इसमें से बौना और लड़का दोनों कौन सा आ रहा है, एक बात जरा देखिए। आपके सामने अगर इस प्रकार से है एक फिगर, कुछ ए बी में है, कुछ बी ए में है, इसका मतलब कि ए जो पोर्शन बन रहा है ए दोनों में, ए में भी है और बी में भी है। इसमें जरा देखिए तो बौना लड़का बोल रहा है, तो बौना लड़का, बौना ए सर्किल हुआ और लड़का आपको वर्ग हुआ, तो ये जो क्षेत्र हुआ है दोनों में हुआ। कौन कौन हुआ उसको लिख लेंगे, तो कौन कौन हुआ आपको, ए अब बच हो गया, डी हुआ, सी हुआ, जी और एच, यही चार आए कौन, बौना लड़का में। इसको मैंने लिख लिया। अब आगे कह रहा है कि जो लेखक है, इन चारों में देखेंगे जो लेखक है, लेखक का कौन सा है, ए क्षेत्र है। इसमें ए क्षेत्र जो लेखक है वो लेखक को इसमें शामिल करना है। पहले से पर डी सी जी एच को लिख लिए हैं। अब कह रहा है कि लेखक है, तो लेखक का केवल यही क्षेत्र ना आ रहा है जिसमें कि डी और सी छट जाएगा, जी और एच बचेगा, तो डी और सी को काट दी। आगे करेंगे, परंतु बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, बैडमिंटन नहीं खेलने वाला है। अब बचा जी और एच, ठीक है। आंसर में केवल ए को दिया हुआ है, यानी इसमें भी कोई कटेगा। हमारे पास एक और बच्चा हुआ जो बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। अब देखें हम बैडमिंटन खेलने वाले कौन कौन से हैं, तो ए त्रिभुज है, ए बी सी एच आई। अब इसमें से देखिए तो जी एच आपका, इसमें बैडमिंटन कौन नहीं खेल रहा है, तो आप बैडमिंटन जो है एच नहीं खेल रहा है, यानी कि आपको एच को क्या किए, काट दिए, ठीक है। अब जरा देखिए तो आपको कौन सा बच गया, आपका जी बच गया। जरा फिर से एक बार देखिए, करेक्ट, कौन सा अक्षर उन बौने लड़कों को दर्शाता है, तो मैंने क्या किया, बौने लड़कों को लिया, तो बौना ए हुआ, लड़का ए हुआ, डी सी जी एच, तो इसको मैंने लिख दिया। अब आगे कह रहा है कि जो लेखक है, लेखक इसमें से होना चाहिए, तो डी सी जी एच में से लेखक आपका कौन सा बन रहा है, तो जी एच केवल, ठीक है। डी सी जी एच में से कौन बन रहा है, जी एच, तो जी एच को छोड़कर डी सी को काट देंगे, काट दिए, क्या बचा था, जी एच। अब आगे कह रहा है आपको परंतु बैडमिंटन नहीं खेलते हैं,
बैडमिंटन ये सब सारे बैडमिंटन खेलने वाला है, ये सब सारे खेलने वाला है, लेकिन आपको कौन सा लेना है, जो बैडमिंटन नहीं खेलता है, जो बैडमिंटन नहीं खेलता है। तो क्या कीजिएगा, एच को बाहर कर दिए, बचा क्या, जी, तो क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा, देखिए तो प्रश्न कह रहा है कौन सा अक्षर उन बौने लड़कों को दर्शाता है। फिर से वही है, बौना लड़का, बताइए बौना भी होना चाहिए, लड़का भी होना चाहिए, तो बताइए ये सर्कल का और ए वर्ग का कौन सा क्षेत्र दोनों में आ रहा है, तो DCGH, इसको लिख लेंगे DCGH। अब आगे आपको कह रहा है जो बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, जो बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, तो जरा देखिए तो DCGH में से बैडमिंटन खेलने वाला यही सब ना है। ठीक है, हमको चाहिए नहीं, इसको हटा देना है, तो एच इसमें से हट जाएगा, इसमें एच है तो इसको एच हट गया। अब आगे कह रहा है जो लेखक नहीं है, जो लेखक नहीं है, तब जरा देखिए तो DCG इनमें से लेखक कौन सा है, लेखक आपका ए आयत है। ठीक है, तो DCG में से लेखक हमको नहीं चाहिए, तो GH लेखक में है ना, इसको हटा देंगे, तो क्या बचा, देखिए यहां पे आपको लेखक बचा पर DCG बचा हुआ है, और क्या कह रहा है लेखक नहीं है। ठीक है, तो लेखक नहीं है तो आपका G जो है यहां से G एक मिनट देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। चलिए फिर से देखते हैं, इतना तो मैंने कर लिया। ये किसके लिए है, बौना लड़का के लिए है। करा जो बैडमिंटन नहीं खेलता है, जो बैडमिंटन नहीं खेलता है, यानी बैडमिंटन नहीं खेलने वाला हटाएंगे हम, तो इसमें से कौन कौन हटेगा, सी और आपका एच हटेगा, क्योंकि ये बैडमिंटन खेलने वाला है, तो सी और एच को क्या करेंगे, हटा देंगे, हट गया। अब बचा कौन सा, डी और डी। आगे भी एक सेंटेंस कह रहा है, शेष बच रहा है जो लेखक नहीं है। क्रमवार करते जाइए, बौना लड़का कर लिए, फिर आए बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, अब जो लेखक नहीं है। अब जरा देखिए तो लेखक नहीं है, तो लेखक आपका यही ना है, इसमें से कौन कौन बच रहा है, डी और जी। तो जी तो आपका लेखक है, हमको लेखक तो चाहिए नहीं, तो इसको काट दिए, बचा क्या, डी। आपका बी क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट कर रहा है कौन सा अक्षर उन लड़कों को दर्शाता है जो लेखक है, जो लेखक है। लेखक दर्शाने वाला कौन कौन सा है, देखिए तो आपका है एल, एफ, जी, एच, के, इतना है जो लेखक दर्शाने वाला है। सॉरी कौन सा अक्षर लड़कों को दर्शाता है जो लेखक है। सबसे पहले लड़का आ रहा है ना, लड़का करेंगे। लड़का देखिए तो लड़का कहां पे है, इतना सारा लड़का है, इसको कर लीजिए। कौन कौन है, ई, बी, सी, डी, एफ, जी, एच। लड़का का हो गया ना, जो लेखक है। अब जरा देखिए तो अब इनमें से लेखक आपका कौन कौन है, लेखक एफ, जी, एच, एफ, जी, एच, शेष को छोड़ के काट दीजिए। ठीक है, अब आगे कह रहा है आपको परंतु बौने नहीं है। इसमें देखिए तो ये सब सारे बौने हैं, ये सब सारे जो आ रहे इसको हटा देना है। कोई कह रहा है प्रश्न में बौने नहीं है, तो देखिए तो इसमें से जो आएगा उसको हटा दीजिए। अब बचा कौन, एफ, जी, एच। इसमें देखिए तो जी आ रहा है, जी को हटा दिए। ठीक है, और एच आ रहा है, एच को हटा दिए। क्या बचा, बचा आपका एफ। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न को बनाते हैं। बस आप क्रमवार करते जाइएगा इस प्रकार से, जो जो दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है
और इसको कैसे बनाएंगे जरा देखिए। सबसे पहले आप समझ लीजिए एक चीज को, जरा देखिए तो इस प्रकार से फिगर दिया हुआ है, तो जरा इस फिगर को और इस फिगर को देखिए। इसमें आपको इसका कुछ भाग इस फिगर में है और इसका कुछ भाग इस फिगर में है, जरा ध्यान दीजिएगा। और बीच में जो है से दोनों का है, मतलब इसका और इसका दोनों का कॉमन है। अगर हम बात करें कि केवल इस फिगर का कौन सा क्षेत्र है, अगर इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, तो ए का केवल कौन सा क्षेत्र है, केवल ए का क्षेत्र जो बचेगा वो आपका ए बचेगा, बस इतना। और केवल बी का कौन बचेगा, तो ए वाला बचेगा केवल। ये भाग जो है ए वाला किसका बचेगा, केवल बी का बचेगा। उसी प्रकार से इन तीनों में जो है से ए क्षेत्र जो है तीनों में है, जो डार्क कर रहे हैं ए क्षेत्र तीनों में है। अगर ए आपको ए है, बी है, सी है, और ए जो है ए का केवल क्षेत्र कौन बचेगा, तो ए का ए बचेगा क्षेत्र। इसके इधर इतना ही क्षेत्र जो है केवल ए का है, नहीं तो ए पूरा क्षेत्र, इस ए क्षेत्र दोनों का कॉमन हुआ, ए तीनों में है और केवल ए का ए बचेगा। केवल बी का कौन बचेगा, बस इतना ही है जो केवल बी का है। और सी का, तो केवल सी का ए वाला बचेगा। जरा देखिए तो इसी पे सारा बन जाएगा। कैसे करेंगे देखिए। अब जरा देखिए, इसमें नामकरण कर दिए हैं, नहीं देगा। अगर इस प्रकार से आपको नोट में भी दिया रहेगा, निर्देश में भी दिया रहेगा, हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब कह रहा है कितने व्यक्ति फ्रेंच और उड़िया दोनों में बात कर सकते हैं। ये जो फिगर है छोटा वाला वर्ग का, ये फ्रेंच है, और उड़िया कौन सा है, इस सर्किल जो है से उड़िया है। तो दोनों में देखेंगे कि फ्रेंच और उड़िया में कौन क्षेत्र आ रहा है, तो दोनों का क्षेत्र ए वाला आ रहा है, यही क्षेत्र आ रहा है इतना, जो कि आपका इस वर्ग और इस आपका सर्कल दोनों में है। तो 5 और 2 7 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। फिर कह रहा है आपको कितने व्यक्ति केवल फ्रेंच में बात कर सकते हैं, केवल फ्रेंच, इसके अलावा कुछ नहीं। तो देखिए जरा, फ्रेंच आपका यही है, टोटल पूछेगा तो 12 5 17 और 2 19, लेकिन केवल फ्रेंच कर रहा है। तो ये 5 और 2 जो 2 है आपका सब में है, 5 जो आपका ऐसे सर्किल में भी आ गया है, केवल फ्रेंच आपका क्या हो जाएगा, इनको छोड़ाकर 12 को, इसका 12 आपका आंसर हो जाएगा। कितने व्यक्ति चीनी एवं तुर्की दोनों बात कर सकते हैं, चीनी एवं तुर्की। देखें यहाँ पे चीनी चाइनीज यहाँ पे है, इसका क्षेत्र कौन सा, इस त्रिभुज का, और तुर्की कौन सा है, तो तुर्की आपका हो गया ये बड़ा वाला वर्ग जो है। अब दोनों में कॉमन कौन सा है, तो दोनों बात कर सकते हैं, तो दोनों में कॉमन आपको हो रहा है इतना क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो है कि आपका इस त्रिभुज में भी है और सर्कल में भी है, इस त्रिभुज में भी है और इस वर्ग में भी है। 6 7 कितना 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे, सेम वही है, थोड़ा सा इसमें क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम थोड़ा सा क्वेश्चन कहां मिलेगा, जरा उसको पहले समझ लीजिए। तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है एक आयत जैसा, ये बेरोजगार व्यक्ति का है। अगर आपसे कहेगा कि रोजगार व्यक्ति, तो बेरोजगार पे छोड़ा के सब कौन है, 1 3 6 किसमें है, रोजगार में। इस बात को समझना होगा। यहाँ पे देखिए तो शिक्षित लोग 3 6 4 5 है। अगर आपको बोल दे कि अशिक्षित लोग, तो अशिक्षित में कौन कौन हो जाएगा, तो इसको छोड़ा के 3 6 4 5 को छोड़ा के 1 2 7 क्या हो जाएगा आपका अशिक्षित। ये सब शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। जरा शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट करें क्वेश्चन में आपको कौन सा क्षेत्र बूढ़े, जरा एक बार देख लीजिए। ये जो सर्किल है ये आपका बूढ़े व्यक्ति का है, ठीक है। ये जो त्रिभुज है ये शिक्षित लोग का है, और ये जो बड़ा वाला फिगर दिया है आयत जैसा बेरोजगार व्यक्तियों का है। फर्स्ट कह रहा है आपको कि कौन सा क्षेत्र बूढ़े, तो देखिए तो इसमें से बूढ़े के लिए कौन सा है, इस नंबर को लिख लेंगे। लिखिए तो कितना है 1 3 2 4। आगे करेंगे शिक्षित, शिक्षित लोग कौन सा है, इस त्रिभुज में देखेंगे तो आपका शिक्षित लोग 3 6 4 5,
अब इसमें से हमको चाहिए शिक्षित, तो आपका 3 और 4 ये आपका शिक्षित है, 1 और 2 शिक्षित नहीं है, तो इसको काट देंगे। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है बेरोजगार लोग चाहिए। बेरोजगार लोग किस क्षेत्र में है? इस आयत वाला क्षेत्र में। बेरोजगार में कौन कौन सा है? 5, 4, 2, 7, लेकिन यहाँ पे बच्चा कौन सा? 3, 4। तो 3, 4 हमको केवल देखना है बस। अब देखिए 3, 4 में से हमको चाहिए बेरोजगार। बेरोजगार कौन सा है? 4 जो है, तो आपको 3 कट जाएगा, आपका 4 क्या हो जाएगा? 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे किए इस बात को समझ गए। आगे जरा देखिए, करेक्ट क्षेत्र जो अशिक्षित हमने लिया, अशिक्षित कौन सा है? देखिए A3, 6, 4, 5 शिक्षित का है, इसके अलावा अशिक्षित लेंगे हम, तो 1 to 7, 1 to 7 क्या है? अशिक्षित है। आगे कह रहा है कि बेरोजगार भी होना चाहिए, तो बेरोजगार 1 to 7 में से बेरोजगार कौन है? ए बेरोजगार का क्षेत्र है। ठीक है, तो 1 तो आपको रोजगार में है, बेरोजगार में नहीं है, और 2, 7 आपको बेरोजगार में है। 2, 7 छोड़ा देंगे, 1 को काट देंगे। क्यों? क्योंकि 1 आपका रोजगार में, बेरोजगार में नहीं है। अब आगे क्या करेंगे? अशिक्षित और बेरोजगार हो गया, और बूढ़े व्यक्ति को दर्शाता है, तो बूढ़े व्यक्ति आपका 1, 3, 2, 4 ये है ना। देखेंगे इसमें से कौन है? 2, 7 में से कौन है? तो आपका 2 है। कौन सा है? तो 2 है, 2 है, तो 2 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या किया बार फिर से? सबसे पहले अशिक्षित को लिख लिया। अशिक्षित कौन कौन था? 1 to 7, इसको लिख लिए। अब कह रहा है कि बेरोजगार भी होना चाहिए। बेरोजगार को देखें, बेरोजगार में कौन कौन है? इनमें से 1 to 7 में से कौन कौन है? तो आपको 1 to 7, 1, 2 यही 2 आपका बेरोजगार में था। ठीक है, नेक्स्ट कर लिया आपको। आगे के बूढ़ा भी होना चाहिए, तो बूढ़ा कौन सा बच गया? 2, यानी आपका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कौन सा क्षेत्र बूढ़े, अशिक्षित और रोजगार व्यक्तियों को दर्शाता है? कौन सा क्षेत्र? देखिए तो बूढ़े, अशिक्षित और रोजगार को। बूढ़े कौन सा है? बुढ़ा का ही क्षेत्र है ना। 1 है, 3 है, 2 है, 4 है, इसको लिख लिए। अब आगे आपको करना है अशिक्षित। अशिक्षित यहाँ पे ये जो 3, 6, 4, 5 किसमें है? शिक्षित में है। हमको चाहिए अशिक्षित, इसको छोड़ा के तो देखिए तो 3, 6, 4, 5, तो इसमें से 3 और 4 मिला हमको जो काट दे। क्यों? क्योंकि ए आपका शिक्षित में था। आगे आपको रोजगार व्यक्ति चाहिए, तो ये जो सारे हैं बेरोजगार हैं। 5, 4, 2, 7 इसके अलावा चाहिए, तो 1, 3, 6 में से होगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए, तो ए आपको काट दिए, 1 हमको मिल गया। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए कैसा? रोजगार वाला, तो 1 आपको रोजगार है, बेरोजगार में ऐड नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अब जो आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जरा समझिए। अभी तक आपको पता है जिसमें कि एक साथ 3, 4, 5 प्रश्न दिए रहते हैं, एक फिगर बनाना है और उससे आपको समझकर 3, 4 प्रश्न को बनाना है और आसानी से आपको 3 नंबर या 5 नंबर प्राप्त कर लेना है। लेकिन अब आपको बता रहा है छोटा छोटा क्वेश्चन। लेकिन एक प्रॉब्लम पीछे वाला में क्या होता है एग्जाम में, आजकल सीबीटी एग्जाम हो रहा है कंप्यूटर बेस्ड, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? जैसे इसमें तो क्या है कि आपको अगर पेज मिलता है ऑफलाइन में तो यहाँ पे ड्रा कर लिए इस प्रकार से, लेकिन ऑनलाइन में आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। और वहां पे कैसे करेंगे? तो वहां पे बिल्कुल आपको जब बनाने आ जाएगा तब आप बिल्कुल बस केवल देख लीजिएगा, त्रिभुज इसको शो कर रहा है, वर्ग इसको शो कर रहा है, और बिल्कुल नजर दौड़ा के आप भी आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, आइए छोटा प्रश्न बात करते हैं। वह कौन सी संख्या है जो सभी ज्यामितीय आकृति में उपलब्ध है? देखिए यहाँ पे इस आकृति की बात कर रहा है, पूछ रहा है कि यहाँ पर तीनों में कौन है। देखिए तो एक आपका ए त्रिभुज है, एक आयत है, एक सर्किल है। वह संख्या जो तीनों में है कौन होगा? तो ऑप्शन देखिए तो जरा 7 लिखा हुआ है। 7 ये अलग तीनों में है, 7 केवल और केवल इस त्रिभुज में है, 7 नहीं होगा। जरा देखिए तो अब 3 दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, 3 भी आपको इस आपको आयत में और इस सर्कल में, इस त्रिभुज में नहीं है, ये नहीं होगा। अब आपका 4 की बात करते हैं। 4 यह है आपको, 4 आपका त्रिभुज में भी है, 4 आपका इस आयत में भी है और 4 आपका सर्कल में भी है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कैसे किए समझ गए। अब आगे जरा देखिए, आगे है
कितनी शिक्षित लोग। तो पहले क्या बताया आपको, यहां से नहीं, नौकरी पेशा नहीं, पहले आप यहीं से शुरू करेंगे शिक्षित लोग से। देखिए तो शिक्षित लोग कौन कौन है, ये है आपको शिक्षित लोग इसमें, इस त्रिभुज में। देखिए तो कौन कौन है, 16 प्लस 22 प्लस 6 प्लस 12, यही 4 शिक्षित लोग हैं। अब आगे कह रहा है शिक्षित लोग को नौकरी पेशा है। अब इनमें से किनका नौकरी पेशा है, तो नौकरी पेशा इस वृत्त का है, इस वृत्त का नहीं, तो ग्रामीण है, इस वृत्त का नौकरी पेशा है। ठीक है, तो इस वृत्त में 6, 12, 10, 14 आ रहा है। ठीक है, तो 6, 12, 10, 14, इसके अलावा तो उसमें शामिल नहीं है, तो 6, 12 कितना हो जाएगा आपका 18, राइट आंसर। इस प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पिछड़े वर्ग के, तो पहले पिछड़ा वर्ग देख लीजिए, पिछड़ा वर्ग में कौन कौन है, तो इस सर्किल आपका पिछड़ा वर्ग में है, तो कौन कौन है, 11 है, 3 है, 17 है और 5। पिछड़ा वर्ग का कर लिए इस सर्किल में। अब क्या करेंगे कि आगे बढ़ा पिछड़े वर्ग के इसमें, ठीक है, अशिक्षित कितने लोग नियुक्त हैं, पहले अशिक्षित कर लेते हैं। तो आपका ये जो है आपका त्रिभुज, ये शिक्षित है, इसके अलावा कौन कौन बच रहा है इसमें से, इसके अलावा, तो देखिए तो 11, 3, 17, 5, देखिए तो 11 और 3 तो आपका ये शिक्षित है, तो 11 और 3 को काट देंगे, क्यों, क्योंकि हमको अशिक्षित चाहिए। अब 11, 3 कैसा था, शिक्षित था। आगे करते हैं जो नियुक्त हो, ठीक है, आगे नियुक्त कर रहा है, तो नियुक्त ये सर्कल है, तो नियुक्त इसमें से कौन हो जाएगा। अब बच्चा आपके पास कौन कौन, 17 और 5, तो इसमें से नियुक्त कौन है, तो 5 नियुक्त है, तो यही आपको चाहिए, 17 भी कट जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, आपको बढ़िया समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, और 2 प्रश्न बच रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जरा इसको ध्यान से देखेंगे। आपका क्वेश्चन है कि ये आपका इस प्रकार से फिगर दिया रहेगा। प्रश्न कहता है इसमें कि 3 प्रकार के खिलाड़ी है, शतरंज का है, कैरम का है, टेनिस का है, इनकी कुल संख्या 60 है, तो कितने व्यक्ति कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। जरा देखिए तो क्या करेंगे, तो टोटल आपका कितना है 60, टोटल खिलाड़ी की संख्या कितना है 60। अब आपका फिगर में कितना दिखाई दे रहा है उसको घटा दीजिए, तो आपको निकल जाएगा कितने व्यक्ति कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। जरा देखिए फिगर में कितना दिख रहा है आपको, 8, 9, 17, 10, 27, 7, 34, 11, आपका 45 और 12 कितना हो जाएगा 57, कितना बचेगा 3। तो ये आपको जो 3 आया या क्या आया, तो इतना व्यक्ति इसमें कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार के फिगर दिया रहेगा, इसमें एक सर्कल है, एक आपका स्क्वायर है और तीसरा आपका ट्रायंगल है। ये जो आपका सर्कल है शहरी क्षेत्र को डिनोट करता है, आपका स्क्वायर जो है शिक्षित का और ट्रायंगल जो है से महिलाएं का। कहता है कि कौन सा एरिया है उन शिक्षित महिलाओं का। जरा देखिए तो पहले हम देख लेंगे शिक्षित महिला, तो आपको शिक्षित महिला, ए आपको शिक्षित है और ए आपका महिला है, तो दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, ए क्षेत्र आ रहा है, शिक्षित और महिला दोनों में 3 और 4। आगे कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र उन शिक्षित महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी नहीं है। ठीक है, उनको शहरी नहीं चाहिए। ठीक है, तो 3 आपका शहरी है ना, ये हमको नहीं चाहिए, काट दीजिए, तो कौन बचेगा 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इसके पहले वीडियो वेन डायग्राम का पढ़ाए थे और आज आपको डिजिट वेन डायग्राम का पढ़ाया। ठीक है, अब आपका दोनों जाके अच्छा से कंप्लीट हो गया। आपको बहुत बढ़िया समझाने का प्रयास किया, और इतना अगर इसको बनाना समझ आते हैं तब कोई एग्जाम में सारा का सारा बन जाएगा, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का हो या एसएससी का हो, हर एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।